अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग बात कर चुके थे थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.4 के अंदर हमारे पास जो पोर्शन था जी ग्राफिंग फंक्शन वाला, इसके अंदर हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 26 तक भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग प्रीवियस एक्सरसाइज का लिंक देखना चाहते हैं, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर हम आज के लेक्चर की बात करूँ, इसके बाद हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 को कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूँ। आपने लेक्चर को आखिर तक देख रहे हैं, उससे पहले अगर आपको वीडियो के नीचे सब टाइटल शो हो रहे होते हैं हिंदी में या फिर इंग्लिश में, उनको आप लोग ऑफ करना चाहते हो तो ऊपर जो है वो सीसी बटन को आप लोग ऑफ करके सब टाइटल्स को ऑफ करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई लेक्चर अपलोड करता हूँ आपको फौरी उसका नोटिफिकेशन मिल सके। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स 0 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू पाई। यानी कि उसने आपको इंटरवल दिया हुआ कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है और लेस आर इक्वल टू पाई है। इसलिए उसने आपको बाउंड कर दी, इससे आगे पीछे आप लोगों ने नहीं जाना। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग इसका कैसे लेते हैं, ऑब्वियसली पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर जो आप मैं इसका इजी वे में डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देता हूँ। ये हमारे पास बन जाएगा जी y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय 2। 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दी, 2 से मैंने डिवाइड भी करवा दिया। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फार्मूला होता है बेसिकली साइन 2x। आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन 2x का फार्मूला होता है बेसिकली 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन 2x डिवाइडेड बाय 2। अब ये 1/2 आप इसको पीछे कर सकते हैं, 1/2 को आप लोग पीछे ले आए तो यहाँ पे आपके पास है जी साइन 2x। साइन 2x का फार्मूला डेरिवेटिव होगा जी कॉस 2x। अगेन जो है वो 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा जी 2। अब ये 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दें तो आ जाएगा y विच इज इक्वल टू कॉस 2x। ये आ चुका है जी बेसिकली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इस फंक्शन का। हाँ जी, ये है जी बेसिकली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव y प्राइम, यहाँ पे इसको लिख लें y प्राइम, ये है जी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमने निकालना है इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 बराबर रख के चेक कर लेते हैं। cos 2x विच इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 2x इक्वल टू cos, उधर जाके बन जाएगा जी cos इनवर्स 0। अब cos इनवर्स 0 जो है ना वो किस किस पॉइंट पे इसकी वैल्यू ये होती है, तो ये होती है जी बेसिकली आपके पास होती है 2x विच इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 होता है जी π/2 के ऊपर एंड 3π/2 के ऊपर। 3π/2 π/2 3π/2 के ऊपर होता है। अब यहाँ पे 2x हमें यहाँ पे x चाहिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे, जो बनेगा 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 पे डिवाइड करते हुए बन जाएगा जी π/4 और ये बन जाएगा आपके पास 3π/4 बन जाएगा। ठीक है जी, ये दो आपके पास दरअसल इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। आपने ये भी चीज नजर में रखनी है कि π/4 एंड 3π/4 जो है इस इंटरवल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब यहाँ पे ये वैल्यूज आपके पास यहाँ पे आ चुकी है, x इक्वल टू π/4 एंड 3π/4। ये बेसिकली इस इंटरवल के अंदर मौजूद है। इंटरवल हमारे पास है 0 से लेके पाई तक। पाई हमारे पास 180 होता है, 0 से 180 के दरमियान आपने रहना। तो π/4 होता है जी 45, 3π/4 होता है जी आई थिंक 135 135। तो ये इसी इंटरवल के दरमियान है, इसका मतलब ये दो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स बन चुके हैं। अब इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को आप लोग वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में करते आएंगे। यहाँ पे आप लोग कर दें, इनको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है जी 0, यहाँ पे हमारे पास इसका एंड पॉइंट है जी 2π। इसके बाद ये है जी हमारे पास π/4 और ये आया जी हमारे पास यहाँ पे 3π/4 यहाँ पे आ चुका है। अब आप लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, इनके दरमियान कोई पॉइंट ले लेंगे, इनके दरमियान कोई पॉइंट ले लेंगे, इनके दरमियान भी कोई पॉइंट लेके इसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक करेंगे आपके पास आंसर पॉजिटिव में आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है। आंसर पॉजिटिव में आएगा तो होगा आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, आंसर नेगेटिव में आएगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर आप करते हैं 0 और π/4 के दरमियान इसका मिड पॉइंट भी ले सकते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 0 और π/4 को प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर दें। 0 प्लस π/4 करेंगे, π/4 ही रहना, π/4 को 2 पे डिवाइड करें π/6 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जी π/6। इसी तरह से इनका भी आप लोग मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। π/4 और 3π/4 को अगर आप लोग प्लस करते हैं तो 4π/4 आ जाएगा। 4π/4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 4π/4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा जी 4π/8। तो ये बन जाएगा जी आपके पास π/2। ये बन जाएगा जी आपके पास यहाँ पे π/2 इनका मिड पॉइंट आ जाएगा। इसे इनका मिड पॉइंट निकालना तो इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये बनेगा जी 3π/4 प्लस 2π, इनको प्लस करें तो ये बनेगा जी आपके पास 3π प्लस 8π, 11π/4। 2 पे डिवाइड करेंगे तो 11π/6 बन जाएगा, 11π/8 बन जाएगा। ठीक है जी, 11π/8 इनका जो आपके पास आ गया जी मिड पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक करेंगे आंसर आपके पास पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है।
अब ये देखें जी, यहाँ पे आप लोग अगर पाई/6 को इसमें पुट करते हैं, एक्स की जगह पे पुट करते हैं, उसकी वैल्यू चेकआउट करते हैं। वैल्यू चेकआउट करने के लिए आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज को याद करना चाहते हैं सेकंड्स के अंदर इजी वे में, उसका लेक्चर मैंने अपलोड किया, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन में भी जाकर आप लोग चेक करें, विजिट करें। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आप लोग लाजमी याद करें, वहां पे आपको वैल्यूज मिल जाएंगी कि चुटकी में आप लोगों ने कैसे इन वैल्यूज को याद करना है। ठीक है जी, पाई/6 को यहाँ पे रखें और कैलकुलेटर से कर लें, आप लोग यहाँ से वैल्यू निकालें, आपके पास आंसर आएगा, इसका पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास इंटरवल है 0 से पाई/4, इसके दरमियान आपके पास आंसर जो आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा जी, वो आएगा पॉजिटिव में आंसर आएगा। इसी तरह से पाई/2 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर आपके पास नेगेटिव में आएगा। 11 पाई/8 को यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा जी पॉजिटिव के अंदर। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास पहले जो है वो इसका जो आपके पास फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि पहले पॉजिटिव से नेगेटिव है, डिक्रीज हो रहा है, इस तरह से डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, इस तरह से हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव है, फिर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव है, यानी कि यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, ये इसका एंड पॉइंट है और ये भी इसका एंड पॉइंट है। ये कुछ इस तरह का हमारे पास जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ भी कुछ इस तरह से ही बनेगा। ठीक है जी, अब ये देखें जी, यहाँ पे ये जी आपके पास इसका लोकल मैक्सिमम और ये है जी आपके पास इसका लोकल मिनिमम। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपके पास ये है इसका, ये इसका एंड पॉइंट है, यानी कि ये जीरो से पीछे हमने नहीं जाना। वो कहता है ना एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो से लेस नहीं है, तो जीरो से पीछे नहीं जाना। इसी तरह से जीरो के हमने 2 पाई के आगे भी नहीं जाना। ठीक है, अब यहाँ से जब आप लोग इसको सिंपल यहाँ पे लिख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे लोकल मैक्सिमम है, कहाँ कहाँ पे लोकल मिनिमम है, ताकि हमें चीजें जो है ना सारी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो देखें आप लोग, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये नीचे है तो ये लोकल मिनिमम होगा, ये ऊपर है तो ये लोकल मैक्स, सॉरी यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे सिर्फ पाई है, इंटरवल हमारे पास का पाई तक है, ये पाई है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने देखनी है कि हमें ये कन्फ्यूजन है, यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ पे होगा। क्या यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा या 2 या पाई के ऊपर होगा? क्या एब्सोल्यूट मिनिमम यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा? ये चीज हमें कंफर्म नहीं है। वो जब हम यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे, इन्हीं वैल्यूज जब हम फंक्शन में पुट करेंगे, फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, कहाँ पे इसका एब्सोल्यूट मिनिमम है। पहले हम लोकल की बात कर लेते हैं, तो लोकल लिखें जी, लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे? लोकल मैक्सिमम एक है जी पाई/4 के ऊपर। ठीक है जी, लोकल मैक्सिमम हमारे पास है जी पाई/4 के ऊपर। इसी तरह से लोकल मैक्सिमम हमारे पास है जी पाई के ऊपर। लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है जी पाई/4 एंड पाई के ऊपर है जी हमारे पास लोकल मैक्सिमम। लोकल मिनिमम की बात करें तो 0 के ऊपर लोकल मिनिमम है और 3 पाई/4 के ऊपर लोकल मिनिमम है। तो लिखें जी यहाँ पे लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर एंड 3 पाई/4, ये 2 पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास लोकल मिनिमम है। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम किस पॉइंट के ऊपर है? इन पॉइंट्स को आप लोग ग्राफ में इसमें इसके फंक्शन में पुट करके चेक करें कि क्या क्या आंसर आ रहे, क्या क्या वैल्यू आ रही है। जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वहां पे एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। तो चेक कर लेते हैं पुट करके। तो यहाँ पे लिख लें जी आप लोग, अगर मैं वैल्यूज उनकी पुट करके चेक करता हूँ तो यहाँ पे लिखें जी एट एक्स इज इक्वल टू पाई/4, वाई की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है पुट करके चेक कर ले। एक्स पाई/4 पुट करते हैं तो यहाँ पे भी पाई/4 पुट करते हैं, तो आप लोग सिंपल इनकी वैल्यूज को चेकआउट कर सकते हैं। तो वाई की वैल्यू आपके पास आएगी जी 1/2, यहाँ पे 1/2 लिखें तो ये आपके पास वाई की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। इस तरह से अगर आप लोग जो है वो चेक करते हैं पाई के ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू पाई, एक्स इज इक्वल टू पाई के ऊपर आपके पास वाई की वैल्यू क्या आएगी जी, हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू पाई, वाई की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है? अगर पाई पुट करता हूँ तो साइन पाई 0, सारा 0 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू भी 0 ही आएगी। अब 0 पे चेक कर लेते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पुट करेंगे तो फिर भी आपके पास जो है वो आपके पास ये साइन 0 0 सारा 0 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू भी यहाँ पे 0 ही आएगी। इसी तरह से अगर आप चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 3 पाई/4, तो 3 पाई/4 के पे अगर आप लोग चेक करते हैं तो 3 पाई/4 पे वाई की वैल्यू यहाँ पे आएगी जी आपके पास, चेक कर ले, कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, -1/2 आपके पास वैल्यू आएगी। अब यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू 1/2 है, इनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू -1/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू के ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, इस वैल्यू के ऊपर एब्सोल्यूट मिनिमम है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपको समझ आ चुका है कि एट एक्स इज इक्वल टू पाई/4 के ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमम है और वाई की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे 1/2। ये पॉइंट भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। और एब्सोल्यूट मिनिमम आपको यहाँ पे समझ आ चुका है कि एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ पे जी, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पाई/4 के ऊपर एब्सोल्यूट मिनिमम है और वैल्यू क्या है जी -1/2।
ये भी एक पॉइंट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास अगर प्रोसेस है, हमने इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेकआउट करना है, उसके लिए हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो ये है हमारे पास cos 2x। तो cos 2x का सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो बन जाएगा आपके पास, तो आपके पास है जी cos 2x का डेरिवेटिव होगा जी माइनस, माइनस आपके पास होगा माइनस cos, माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव होगा जी साइन। तो ये बनेगा जी आपके पास माइनस साइन 2x। लिखें जी यहाँ पे माइनस साइन 2x, अगेन 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होगा जी 2। तो ये बनेगा जी आपके पास माइनस 2 साइन 2x, वाई डबल पर आ जाएगा जी माइनस 2 साइन 2x। ये इसका आ चुका है डबल डेरिवेटिव। अब यहाँ से आप लोगों ने इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालेंगे, इसको जीरो के बराबर रख के चेक कर लेते हैं। माइनस 2 साइन 2x विच इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 2 जाके 0 हो जाएगा, बनेगा जी आपके पास साइन 2x विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप लोग जो है वो साइन को उधर ले जाए तो बनेगा 2x विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। अब साइन किस किस वैल्यू के ऊपर 0 होता है इस इंटरवल के दरमियान? 0 पे और आपके पास 0 पे होगा और पाई पे होगा। पहले यहाँ पे लिखें 0 पाई पे 0 होता है, देखें 0 पे और पाई पे साइन 0 होता है। अब इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हमें एक्स चाहिए, 2 हमें यहाँ से खत्म करना है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे एक्स रह जाएगा, 0 को डिवाइड किया 2 पे 0, पाई को डिवाइड किया 2 पे, पाई बाई 2। तो ये 2 पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक हो गया जी। ये आपके पास 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आ चुके हैं। अब 0 क्योंकि एंड पॉइंट है तो 0 को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से निकाल देंगे क्योंकि यूज होना नहीं है। लिखना लिख लें, आपकी मर्जी है। ये तो इसके आपके पास पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इन दोनों पॉइंट्स को अब आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को रियल लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे, कनकेविटी चेक करेंगे, कनकेव अप कनकेव डाउन चेकआउट करेंगे, तो उसके बाद हम इसका ग्राफ बना के चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें जी, इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग जो है वो यहाँ पे रियल लाइन के ऊपर ड्रा करके चेक कर लेते हैं। तो ये 0 तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे आपके पास पता है कि एंड पॉइंट, और यहाँ पे जी आपके पास पाई है। तो यहाँ पे आपके पास एक क्या हमारे पास है जी पाई बाई 2। पाई बाई 2 को आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पाई बाई 2 सेंटर में। यहाँ पे आप लोग लिख रहे हैं जी पाई बाई 2। ठीक है जी। अब 0 और पाई बाई 2 के दरमियान कोई भी आप पॉइंट लेके इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करें कि आंसर पॉजिटिव में आता है नेगेटिव में आता है। अगर पॉजिटिव में आएगा तो यहाँ पे होगा कनकेव अप, नेगेटिव में आएगा तो कनकेव डाउन होगा। 0 और पाई बाई 2 के दरमियान मैं 30 ले सकता हूँ, 45 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। उसको अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ पे पुट करता हूँ, आंसर आपके पास आने वाला जी, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव में आंसर आएगा। यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है जी नेगेटिव में, तो यहाँ पे लिखिए नेगेटिव। नेगेटिव में आंसर है तो वहां पे होता है जी आपके पास कनकेव डाउन। कनकेव डाउन होता है इस इंटरवल के दरमियान 0 से पाई बाई 2 कनकेव डाउन हो गया। पाई बाई 2 से पाई के दरमियान आप कोई भी वैल्यू लेते हैं, 130 ले लें या कोई भी ले लें आप, तो यहाँ भी पुट करेंगे तो आपके पास आंसर पॉजिटिव में आएगा। चेक करने कैलकुलेटर के ऊपर पॉजिटिव में आंसर आएगा तो वहां पे आपके पास हो जाएगा जी कनकेव अप। ये दो चीजें यहाँ पे बन चुकी हैं। अब हम लोग सिंपल जान इसका ग्राफ ड्रा यहाँ पे करके चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे लगाता हूँ लाइन, क्योंकि ये चीज जो है वो मैं क्यों नहीं मिटा रहा अभी, इस चीज को देख के हम लोग इजीली इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। और ये कनकेव अप और कनकेव डाउन को देख के भी हम लोग इसका ग्राफ इजीली ड्रा कर सकते हैं। हमारे लिए इसका ग्राफ ड्रा करना, इन चीजों को देख के, इन चीजों को देख के हमारे पास इसका ग्राफ ड्रा करना सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। हम चेक करते हैं यहाँ पे ग्राफ लाइन्स लगा के चेक करते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे सिंपल आप लोग इजीली इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे पहले यहाँ पे देखें 0 से पाई बाई 2 तक आपके पास क्या है जी, 0 से पाई बाई 2 तक आपके पास है जी कनकेव डाउन है, इस तरह से कनकेव डाउन है। यहाँ पे यहाँ से कुछ इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, सर ये ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, इस तरह से बनेगा, फिर इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे सिंपल है, ये भी कनकेव डाउन है। यहाँ से स्टार्ट करें 0 से, 0 से स्टार्ट हो रहा है। देखें जी 0 के ऊपर वाई की वैल्यू 0 ही थी, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 से लेके पाई बाई 2 तक कनकेव डाउन है, पाई बाई 2 तक, 0 से पाई बाई 2 तक इस तरह से कनकेव डाउन है, इस तरह से जिस तरह ये बना हुआ है। उसके बाद नीचे को इस तरह से आएगा, फिर आपके पास है जी पाई बाई 2 से पाई तक, ये पाई तक, फिर कनकेव आप इस तरह से, फिर आपके पास इस तरह से कनकेव आप होगा। ये सिंपल सा इसका ग्राफ है, ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ, इसी शेप को आपने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया, यहाँ से भी समझ के आपने इसको ड्रॉ कर दिया। पाई बाई 4, पाई बाई 4 आपके पास यहाँ पे पॉइंट लगा लें, ये आपका ये जी बेसिकली आपके पास लोकल मैक्सिमम। देखिए हमने यहाँ पे फाइंड भी किया था कि लोकल मैक्सिमम कहाँ पे, ऊपर एक्स पाई बाई 4 के ऊपर लोकल मैक्सिमम है। ये आपके पास लोकल मैक्सिमम है, ये भी आपके पास लोकल मैक्सिमम है, ये जी आपके पास लोकल मिनिमम, ये भी आपके पास है जी लोकल मिनिमम। इसी तरह से अब यहाँ से आप लोग ये भी देख सकते हैं कि ये आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम सबसे ऊपर ये है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी है। तो ये देखें पाई बाई 4 के ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी है, 3 पाई बाई 4 के ऊपर एब्सोल्यूट मिनिमम भी है। तो यहाँ पे देखें 3 पाई बाई 4 के ऊपर एब्सोल्यूट मिनिमम भी है। ये चीज भी हो गई, ये चीज भी हो गई, ये चीज भी हो गई, ये चीज भी हो गई। और ये है जी आपके पास पाई बाई 2। पाई बाई 2 आपके पास क्या है जी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे कनकेविटी चेंज हो रही है। पहले आपके पास क्या है जी, पहले आपके पास कनकेव डाउन हो रहा है, फिर कनकेव अप हो रहा है।
तो ये कनकेविटी यहाँ पे चेंज होती है, वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, कनकेविटी क्या होती है, कनकेव अप क्या होता है, कनकेव डाउन क्या होता है, कंप्लीट लेक्चर अलग अलग से अपलोडेड है। देखना चाहते हैं लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 27। कोशिश किया कि आपको सिंपल एंड इजी में सारी समझ आए। लेक्चर अच्छा लगता लाजमी सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपने क्लासमेट्स का लाजमी शेयर किया करें। मजीद क्यूरीज होती है आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 28, वो भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 में कहते हैं y which is equal to cos x plus square root 3 sin x 0 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 2 पाई। उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ जी, इंटरवल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग इसका लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव y प्राइम which is equal to ये बन जाएगा जी माइनस का sin x प्लस स्क्वायर रूट 3, और sin x का डेरिवेटिव होता है जी आपके पास cos x बन जाएगा। ये आ गया जी इसका आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसका हम लोग निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, इसको 0 के बराबर रख के चेक कर लेते हैं। तो ये बनने जा रहा है जी माइनस का साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3 कॉस एक्स, इसको 0 के बराबर यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं। तो ये बनेगा जी आपके पास, साइन एक्स को उधर लेके जाता हूँ तो स्क्वायर रूट 3 कॉस एक्स विच इज इक्वल उधर जाकर बन जाएगा, ये साइन एक्स बन जाएगा। अब कॉस एक्स को तो डिवाइड करता हूँ, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा यहाँ पे। साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इधर रह जाएगा जी आपके पास स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे साइन एक्स बाय कॉस एक्स को आप लोग लिख सकते हैं टेन एक्स। तो ये बन गया जी आपके पास टेन एक्स विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेन जो है वो एक्स की किस किस वैल्यू के ऊपर जब उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3 होती है, तो वो होती है जी पाई बाई 3 के ऊपर एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3। ये दो वैल्यूज हैं जहां पे टेन की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 3 होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से चेक करें या फिर कैलकुलेटर से चेक करें। पाई बाई 3 आई थिंक 60 होता है, 4 पाई बाई 3 आई थिंक होता है 240 240 शायद, चेक कर लें। 0 से 2 पाई के दरमियान, 0 से 360 के दरमियान वैल्यूज आ रही हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास बन चुके हैं। इनको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करके चेकआउट कर लेते हैं। हमारे पास एंड पॉइंट है जी 0, हमारे पास एंड पॉइंट है जी यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे आप लोग लगाते हैं जी पाई बाई 3, यहाँ पे आप लोग लगाते हैं जी 4 पाई बाई 3। इनके दरमियान कोई भी पॉइंट लेके मिड पॉइंट लेना ले चाहते हैं वो ले लें। फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक करें आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। इनके दरमियान भी लेके चेक करें, इनके दरमियान भी लेके चेक करें। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग कैलकुलेटर सिंबल्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने वैल्यूज ली हुई है जी, यहाँ पे पाई बाई 6, ऑब्वियसली इनको दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो पाई बाई 6 ही आना है। और इनके दरमियान आप उसने वैल्यू ली हुई है जी 5 पाई बाई 6, इनके दरमियान ली हुई है जी 5 पाई बाई 3। तो यहाँ पे 5 पाई बाई 6 को यहाँ पे एक्स की जगह पे आप लोग अगर पुट करते हैं तो आंसर आपके पास आता है जी पॉजिटिव में। आंसर आएगा जी पॉजिटिव में, यहाँ पे आंसर आएगा जी आपके पास नेगेटिव में, और यहाँ पे आंसर आएगा जी आपके पास पॉजिटिव में। इसका मतलब कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है जी, यहाँ पे आप इसको डिफाइन इंटरवल्स को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे जी आपके पास आंसर आ रहा है जी पॉजिटिव में, यहाँ पे आंसर आ रहा है जी नेगेटिव में, यहाँ पे आंसर आ रहा है जी पॉजिटिव में। तो पहले पॉजिटिव से नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है, पहले आपके पास डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। कुछ इस तरह से आपके पास इसका ग्राफ का बिहेवियर बनेगा, जैसे आई थिंक प्रीवियस ग्राफ था वैसे ही ये बन रहा है तकरीबन। ठीक है जी, ये जी इसका एंड पॉइंट 2 पाई के ऊपर, ये भी इसका एंड पॉइंट है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भी इसका लोकल मैक्सिमम है, ये इसका लोकल मिनिमम है, ये इसका लोकल मैक्सिमम है, ये इसका लोकल मिनिमम है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम किस पॉइंट के ऊपर है, वो जब हम इसकी वैल्यूज को निकालेंगे फंक्शन में पुट करके फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे इसका लोकल मैक्सिमम, कहाँ पे इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। तो पहले इसको लिख लें जी, यहाँ पे आपके पास है जी लोकल मैक्सिमम एट किस किस पॉइंट के ऊपर है, पाई बाई 3 के ऊपर। तो लिखें जी यहाँ पे आपके पास है जी लोकल मैक्सिमम किन किन पॉइंट्स के ऊपर है, एट एक्स इक्वल टू, एक तो पाई बाई 3 है और एक है जी एंड पे 2 पाई। एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 और एंड पे जी आपके पास 2 पाई, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर लोकल मैक्सिमम आ चुका। अब अगर मैं लोकल मिनिमम की बात करता हूँ तो लोकल मिनिमम किन किन पॉइंट्स के ऊपर है जी, एट एक्स इक्वल टू, नीचे लोकल मिनिमम है जी 0 के ऊपर, और लोकल मिनिमम है जी यहाँ पे 4 पाई बाई 3 के ऊपर, 0 एंड 4 पाई बाई 3। अब हम लोग जो है वो इन तीन चारों के चारों पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट करके चेक करते हैं कि इनकी क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वहां पे एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर ले जी, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3, पाई बाई 3 पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, जहां जहां पे एक्स है वहां पे पाई बाई 3, पाई बाई 3 होता है यानी कि 60 डिग्री। यहाँ पे पुट करें कैलकुलेटर में चेक करें क्या आंसर आ रहा है जी आपके पास। तो वाई का आंसर आपके पास यहाँ पे आएगा जी 2, वाई की वैल्यू आएगी यहाँ पे आपके पास 2। इसी तरह से अगर आप लोग जब पुट करते हैं 2 पाई को पुट करते हैं, 2 पाई को पुट करते हैं एट एक्स इक्वल टू 2 पाई, अगर पुट करते हैं यहाँ पे 2 पाई को पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू आपके पास आएगी जी 1, वाई की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगी। 0 को पुट करते हैं एट एक्स इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू यहाँ पे भी 1 ही आएगी। एट एक्स इक्वल टू 4 पाई बाई 3 पुट करते हैं फंक्शन में
y की वैल्यू आएगी जी आपके पास -2। अब देखिए इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू जी आपके पास 2 है, 1 है, 1 है, -2 है। सबसे बड़ी वैल्यू ये है, सबसे छोटी वैल्यू ये है। इसका मतलब कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 के ऊपर यहाँ पे लिख लें जी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम है जी एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 3, ठीक है जी। और एब्सोल्यूट मिनिमम भी आप लोग लिख सकते हैं एट एक्स इक्वल टू 4 पाई बाई 3 के ऊपर एब्सोल्यूट मिनिमम है। यानी कि यही यही आपके पास ये पॉइंट एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी है और ये पॉइंट आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम भी है। ये चीजें होगी। इसके बाद हम लोग जो है वो इसका चेक करते हैं जी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल के चेकआउट करते हैं हम लोग। इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का। तो मैं सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ, बनेगा जी y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स कॉज एक्स, तो माइनस का कॉज एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3 कॉज एक्स का डेरिवेटिव होगा जी माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ पे बन जाएगा y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू माइनस का कॉज एक्स माइनस स्क्वायर रूट 3 साइन एक्स बन जाएगा। ये इसका सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे आ चुका है। अब इसको मैं जीरो के बराबर रख के चेक करके इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो ये बनेगा जी, जीरो के बराबर करता हूँ इसको, तो बनेगा माइनस का कॉज एक्स इक्वल टू, इसको उधर ले जाएं, उधर जाके प्लस का हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 साइन एक्स। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि माइनस कॉज एक्स को साइन एक्स को उधर लेके डिवाइड करने में बन जाएगा जी माइनस का कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे बन जाएगा। माइनस को उधर लेके चले जाए तो कॉज एक्स होगा, साइन एक्स होता है जी कॉट एक्स, तो ये बनेगा जी आपके पास कॉट एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू से कि कॉट एक्स की किस वैल्यू के ऊपर इसकी वैल्यू माइनस का स्क्वायर रूट 3 होती है। तो दो वैल्यूज होती है, इसकी 5 पाई बाई 6 है और है जी इसकी वैल्यू 11 पाई बाई 6। कैलकुलेटर पे भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ये दो आगे यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन दोनों को आप लोग सिंपल यहाँ पे रियल लाइन के ऊपर ड्रा करके चेकआउट कर सकते हैं। एंड पॉइंट है 0, ये एंड पर हमारे पास 2 पाई। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास 5 पाई बाई 6 और यहाँ पे जी हमारे पास 11 पाई बाई 6। अब आप लोग जो है वो इनके दरमियान कोई भी पॉइंट लेके, हर क्वेश्चन में तकरीबन सेम प्रोसेस, हर चीज सेम है, तो आप लोग इनको देख सकते हैं। 0 से 5 पाई बाई 6 के दरमियान कोई भी पॉइंट लेके इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करें, आंसर पॉजिटिव में आता है कि नेगेटिव में आता है। इनके दरमियान लेके चेक करें, इनके दरमियान भी लेके चेक करें कि आपके पास आंसर, यहाँ पे चेकआउट कर लेते कि क्या हमारे पास आंसर आ रहा है बेसिकली। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आया जी, यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव का आंसर आएगा, यहाँ पे आपके पास आंसर पॉजिटिव में आएगा, यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है जी। इसका मतलब कि नेगेटिव में अगर आ रहा है तो यहाँ पे आपके पास हो रहा है जी कनकेव डाउन, यहाँ पे एक कनकेव अप हो रहा है और यहाँ पे आपके पास हो रहा है जी कनकेव डाउन। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हम लोग जो है इसका यहाँ पे सिंपल ग्राफ ड्रा करके चेकआउट कर लेते हैं। अब देखें जी, लास्ट में हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग सिंपल देख सकते हैं। इस यहाँ से आप लोग सिंपल देखें और यहाँ से भी आप लोग देखें। सबसे पहले देखें जी, 0 से लेके 5 पाई बाई 6 तक कनकेव डाउन हो रहा है। पहले तो यहाँ पे देखें ग्राफ इस तरह से जाएगा, फिर नीचे को आएगा, फिर ऊपर को जाएगा। यहाँ से तो आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? 0 से करेंगे, क्योंकि 0 इसका बेसिकली एंड पॉइंट है। 0 से हमने स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे देखेंगे 0 के ऊपर इसके फंक्शन की वैल्यू क्या थी? 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 1 थी। 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 1, यानी कि इसका मतलब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। यहाँ से किस तरफ जाएगा? यहाँ से आएगा जी 0 से 5 पाई बाई 6 तक कनकेव डाउन है। यहाँ से 5 पाई बाई 6 यहाँ तक, 5 पाई बाई 6 के ऊपर इसकी वैल्यू बेसिकली यहाँ पे कोई दी हुई है? कोई नहीं दी हुई, कोई नहीं दी हुई, क्योंकि 5 पाई बाई 6 का आपके पास क्रिटिकल ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पाई बाई 3 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है? पाई बाई 3 के ऊपर इसकी वैल्यू 2 है। तो 2 कहाँ पे है? पाई बाई 3 के ऊपर इसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा लें। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 पाई के ऊपर इसकी वैल्यू 1 है, तो 2 पाई के ऊपर इसकी वैल्यू जी 1, यहाँ पे आप लोग लगा लें, पॉइंट लगा लें। इसी तरह से 4 पाई बाई 3 के ऊपर -2 है, तो 4 पाई बाई 3 के ऊपर नीचे -2 यहाँ पे है। ये पॉइंट यहाँ पे लग गया। इन पॉइंट से आप लोग इजिली इस ग्राफ को स्केच आउट कर सकते हैं। देखें नहीं, पहले ऊपर को जाएगा, इस तरह ऊपर को जाएगा, ऊपर को, इस तरह ऊपर को गया, यहाँ पे इसको टच किया। अब नीचे को आएगा, नीचे को आके जो आपके पास कहाँ से आ रहा है जी? देखें 0 से लेके 5 पाई बाई 6 तक कनकेव डाउन है। यहाँ से आपके पास क्या है जी? इस तरह से 5 पाई बाई 6 यहाँ पे, ये 5 पाई बाई 6 तक कनकेव डाउन है। इसके बाद क्या है जी? इसके बाद 5 पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 6 तक अप है। 5 पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 6 कहीं यहाँ कहीं होगा, कहीं तकरीबन यहाँ पे जी आपके पास 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6 तकरीबन यहाँ पे है। 11 पाई बाई 6 आई थिंक होता है 330, कंफर्म नहीं, लेकिन चेकआउट कर ले। 11 को 180 से मल्टीप्लाई करके 6 पे डिवाइड कर, मे भी 330 आएगा। तो ये 2 पाई थोड़ा पीछे होता है। तो ये देखें जी, इसको कुछ -2 में से गुजरेगा, इस तरह से, इस तरह आएगा जी आपके पास, ऐसे गुजरता हुआ
आपके पास कहां तक जा रहा है जी, 11 पाई/6 तक कनकेव अप है जी, 11 पाई/6 तक यहाँ पे कनकेव अप हो गया। इसके बाद 11 पाई/6 से 2 पाई तक कनकेव डाउन है। फिर इस तरह से है 11 पाई/6 से 2 पाई तक, लेट्स सपोज 2 पाई का पॉइंट यहाँ पे है तो फिर कनकेव डाउन है इस तरह से, ये कनकेव डाउन इस तरह से, ठीक है जी। ये हमारे पास कंप्लीट ग्राफ। यहाँ से मजीद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जी आपके पास लोकल लोकल मैक्सिमम भी है यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे आपके पास लोकल मैक्सिमम भी है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी है। यहाँ पे लोकल मिनिमम है, यहाँ पे भी आपके पास लोकल मिनिमम भी है और एब्सोल्यूट मिनिमम भी है। ये भी पॉइंट होगा। ये था आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये है जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 5/6 11/6, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये जी आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी है और लोकल मैक्सिमम भी है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे भी डिस्कस की हैं, यहाँ पे भी हम लोगों ने डिस्कस यहाँ पे की हैं। ये था हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन 28 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। ये इसका कंप्लीट ग्राफ है। ईच एंड एवरी थिंग क्लियर की आप लोगों की। लेक्चर अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर दिया करें। मजीद क्यूरीज के लिए मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हैंड रिट नोट्स बाय करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे साथ, आप लोग पर्सनली इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक